हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं, आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं। देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिकों को कहें कि टॉपिक तो आपका रहेगा कार्बोहाइड्रेट, बस उसके अंदर महत्वपूर्ण पॉइंटों को लेकर आए हैं। कुछ ही पॉइंट हैं, जल्दी ही ऐसे ही पॉइंटों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉपिक है उसके सारे पॉइंट अगर हमारे क्या हो जाएंगे, सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे, उसके बाद उसकी पीडीएफ फॉर्मेट बना दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, तो बस आपको क्या मिलेगा कि ऊपर टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट, उससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो आपको मिल जाएंगे एक पीडीएफ फॉर्मेट में। जो पीडीएफ फॉर्मेट कैसी होगी, तो सॉफ्ट होगी, सॉफ्ट कॉपी के रूप में होगी, यानी आपकी कहाँ पे व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल रहेगी। व्हाट्सअप और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए, रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा होने पर यह ग्लाइकोजन, याद रखिएगा, अधिक मात्रा होने पर किसकी, तो ग्लूकोज की जब अधिक मात्रा होती है तो वो कहाँ कहाँ तो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन होता है कहीं कहीं, तो कहीं ग्लाइकोजन होता है, तो मैंने दोनों ही टर्म डाल दिए गए के रूप में क्या हो जाता है, यकृत में वसीय तंतुओं में, यकृत में इकट्ठा हो जाता है, वसीय तंतुओं में हो जाता है, तो मांसपेशियों में जमा हो जाता है। क्योंकि कई बार पूछा है कि जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो यह किस में, तो याद रखिए ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। इकट्ठा कहाँ होता है, स्टोरिंग कहाँ होती है, तो यकृत में होती है, क्योंकि ऑप्शन में मोस्टली यकृत होता है, याद रखिएगा। जब यकृत ना हो तब याद रखेंगे कि किस में, तो मांसपेशियों में। दूसरा याद रखेंगे कि किस में है, तो याद रखें जब यकृत ना हो, पहली परिता क्रम में आप यकृत ही रखेंगे, वसीय तंतुओं में। क्योंकि जिस दिन आप फास्ट रहते हैं या जिस दिन किसी कारणवश आप खाना नहीं खाते हैं, तो फिर एनर्जी कहाँ से आती है, तो वो यकृत से ही आती है, याद रखिएगा। और इसी वजह से ये क्या हो जाता है कि हफ्ते में या कहें वीक में एक व्रत रखा भी जाता है, जिससे कि हमारे अंदर एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर इकट्ठा हुआ है वो खर्च हो जाए, जिससे कि मोटापे के शिकार ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, परंतु इंसुलिन के अभाव में, जब आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाते हैं या इंसुलिन की कमी हो जाती है, जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं होता है, याद रखेंगे। ऐसे पूछे क्वेश्चन में कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कब परिवर्तित नहीं होता है, तो उसमें होगा इंसुलिन के अभाव में, यकृत के अभाव में, रक्त के अभाव में। इस तरह से ऑप्शन बना दिए जाएंगे। और प्लेट्स के अभाव में, तो आपको याद रखना है कि किसके अभाव में, तो याद रखेंगे इंसुलिन के अभाव में, इंसुलिन की कमी में ये क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता है। और ये मूत्र के मार्ग द्वारा क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। तभी तो कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट को कमजोरी रहती है, इसीलिए रहती है क्योंकि जो ग्लूकोज है, आपको पता है एनर्जी हमें सबसे अधिक या सबसे जल्दी कौन देता है, तो ग्लूकोज देता है। यानी सबसे जल्दी एनर्जी देने वाला कौन है, तो वो ग्लूकोज है। सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है, तो याद रखेंगे बसीय पदार्थों से। तो यहाँ पे सबसे जल्दी हमें ग्लूकोज देता है। अगर यही हमारे मूत्र के द्वारा बाहर निकलता रहेगा तो शरीर को ऊर्जा नहीं मिल जा पाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा कि शरीर कमजोर हो जाता है। परिणामतः व्यक्ति को मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाता है। और अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, चुकंदर, आलू, शकरकंद, प्याज, अरवी, याद रखेंगे अरबी में भी आपका क्या है, ग्लूकोज की मात्रा आज ग्लूकोज प्राप्ति के उत्तम साधन हैं। ये उत्तम साधनों की गिनती में आ रहे हैं। तो सबसे पहले अंगूर को, फिर मतलब देखिए जिसमें जितनी ज़्यादा मिठास होगी उतना ही वो ग्लूकोज का एक अच्छा स्रोत कहलाएगा। ये बात बस आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जिसमें जितनी ज़्यादा मिठास वो उतना अच्छा ग्लूकोज का स्रोत, या कहें कि ग्लूकोज का अच्छा माध्यम है। ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइको अपघटन कोशिकीय श्वसन की प्रथम अवस्था है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु में, बहुत बार पूछा जा चुका है कि ग्लूकोज के एक अणु में पायरुविक अम्ल के दो अणु क्या होते हैं, यहाँ पे याद रखेंगे कि जो पायरुविक अम्ल है उसके दो अणु बनते हैं। ग्लूकोज का अगर एक अणु है तो पायरुविक अम्ल के कितने अणु हो जाएंगे, दो। अगर ग्लूकोज का कितना है, दो है, तो उसके चार हो जाएंगे तथा कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। यानी
जब ये अणु बन जाते हैं उसके बाद भी कुछ ऊर्जा बचती है वो मुक्त या स्वतंत्र छोड़ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं लैक्टोज। लैक्टोज की अगर बात करी जाए तो लैक्टोज किससे बनता है, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के निर्मित निर्मित होता है। अगर लैक्टोज के निर्माण की अगर बात की जाती है तो ये ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज से निर्मित होता है। इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। यह वनस्पति जगत से क्या होता है, प्राप्त नहीं होता। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे दुग्ध शर्करा कहते हैं, क्योंकि ये वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता, इसकी प्राप्ति स्तनधारियों से होती है। ठीक है, जो स्तनधारी जीव जनजीव हैं उनसे होती है। नेक्स्ट चलते हैं, ये मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से मिलकर बनता है। ये मोनोसेक्राइड के दो अणुओं से बनता है और एक अणु क्या होता है इसमें, ग्लूकोज का, तथा दूसरा अणु किसका है, लैक्टोज का होता है। दूध के पाचन की क्रिया में लैक्टोज का क्या है, अपघटन लैक्टोज एंजाइम से प्रक्रिया के दौरान होता है। लैक्टोज हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक रह जाते हैं और ये क्या करते हैं, आंतों में ज़्यादा देर तक रह जाने के कारण ज़्यादा जीवाणु पैदा करते हैं। जो आंतें होती हैं उनमें ज़्यादा देर तक रह जाने के कारण क्या करते हैं, ये ज़्यादा जीवाणु पैदा करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए वर्धक होता है, इस बात को याद रखिएगा। लैक्टोज, बस इसका लैक्टोज का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यही है कि दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं, तो ला से लैक्टोज, लैक्टोज माने लाल माने लल्लू, लल्लू क्या पिएगा, दूध पिएगा, तो दूध में क्या होती है, लैक्टोज दुग्ध शर्करा होती है। ठीक है, अब लैक्टोज दुग्ध शर्करा का निर्माण किससे होता है, तो ग्लूकोज प्लस यानी जी, बस याद रखिए जी और जी मिलके क्या बन जाते हैं, लैक्टोज बन जाते हैं। यानी गैलेक्टोज से निर्मित होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से निर्मित कौन होता है, तो लैक्टोज होता है। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट, आज का टॉपिक क्या था, कार्बोहाइड्रेट, जैसे ही ये कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे ही ये क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही पूरी कार्बोहाइड्रेट की आपको क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो जाएगी व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम पर। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम की जो लिंक की अगर बात करें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो कार्बोहाइड्रेट की जो श्रृंखला है वो कैसी लगी आपको, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तथा इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट इसी तरह के फैक्टों से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको PDF अवेलेबल हो जाए। ठीक है, जैसे ही ये पूरा होता है वैसे ही आपको क्या हो जाएगा, ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा कलरफुल नोट्स के जैसा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।